आपने नोट किया होगा कि हमारे देश में छोटी छोटी बातों पर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। लेकिन आज हम आपको प्रदूषण के बीच प्रकृति की पूजा के सबसे बड़े त्योहार की कुछ निराशाजनक तस्वीरें दिखाएंगे। जिस यमुना नदी का उल्लेख रामायण में है, आज उसी यमुना नदी में चारों तरफ प्रदूषण के झाग तैर रहे थे। और दुख की बात यह है कि इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं यमुना नदी के इसी दूषित पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दे रही थी और छठ का यह त्योहार मना रही थी। छठ को सूर्य की उपासना का महापर्व कहा जाता है, जिसमें लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। लेकिन सोचिए, दूषित हवा, दूषित जल, दूषित स्थान पर सूर्य की उपासना और प्रकृति की पूजा आखिर कैसे हो सकती है? और क्या यह हमारे त्योहारों का और हमारे भगवानों का भी अपमान नहीं है? आज क्या किसी का अपमान नहीं हो रहा? अलग अलग मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी, जब पांडवों ने अपने राजपाट के साथ अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ को भी गंवा दिया था। और यह वही इंद्रप्रस्थ था जिसे आज हम दिल्ली कहते हैं। उस समय पांडवों को उनका राजपाट वापस दिलाने के लिए द्रौपदी ने छठ पूजा का व्रत रखा था, जो बाद में सफल रहा। लेकिन सोचिए, आज उसी दिल्ली में छठ पूजा का पर्व इस तरह से यमुना नदी के प्रदूषण वाले, गंदे और झाग वाले पानी के बीच मनाया गया। और जब ये महिलाएं यमुना नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दे रही थीं, उस समय वायु प्रदूषण इतना ज्यादा था कि सूरज जहरीले धुएं के काले बादलों में कहीं नजर भी नहीं आ रहा था। और यह सब कुछ उस पर्व पर हुआ जो प्रकृति को समर्पित है। छठ का पर्व उस तिथि पर मनाया जाता है जब सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज असामान्य रूप से इकट्ठा होती है और उनके कई दुष्प्रभाव होते हैं। और इन्हीं दुष्प्रभावों से बचने के लिए छठ के दिन सूर्य को सुबह और शाम दोनों समय अर्घ दिया जाता है। यानी यह त्योहार सूर्य के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए उसकी उपासना का पर्व है। लेकिन आज दिल्ली में लोग दूषित हवा और दूषित पानी के बीच प्रकृति के इसी पर्व को मनाने के लिए मजबूर है। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां नदियों को मां के समान दर्जा दिया जाता है, नदियों को देवी समान दर्जा दिया जाता है। और अक्सर आप लोगों को गंगा मैया या यमुना मैया कहते हुए सुनते भी होंगे। लेकिन आज यमुना नदी की इस हालत को देखकर आप खुद से ये सवाल जरूर पूछिए कि क्या मां समान नदियों की हमारे देश में ऐसी स्थिति होनी चाहिए? और ये भी सोचकर देखिए कि हमारे देश में मां समान और देवी समान नदियों की ऐसी स्थिति पर हमारे देश के लोगों की धार्मिक भावनाएं आज आहत क्यों नहीं होती? यमुना नदी में प्रदूषण और झाग तब है जब दिल्ली सरकार इसे स्वच्छ बनाने पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है और इसके लिए उसे भारत सरकार से भी अलग से मदद मिलती है। वर्ष 2020 और 21 में भारत सरकार ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत दिल्ली सरकार को 475 करोड़ रुपए दिए थे। लेकिन इसके बावजूद आज यमुना का पानी कैसा है, अभी आपने देख लिया। हैरानी की बात यह है कि यमुना नदी का सिर्फ 2% हिस्सा ही दिल्ली में है, लेकिन यमुना में जो 75% प्रदूषण है वो दिल्ली की वजह से ही है। और आपको पता है कि दिल्ली में यमुना नदी के पानी में प्रदूषण के झाग क्यों हैं, क्या आप जानते हैं? यमुना नदी में हर दिन गंदे नालों का 80 करोड़ लीटर गंदा पानी और फैक्ट्रियों का 4 करोड़ 40 लाख लीटर कचरा और वेस्ट मटेरियल जाकर मिल जाता है, इस पानी में गिरता है। और ये बात सरकार अच्छी तरह से जानती है। अगर ये आंकड़े हम तक उपलब्ध हैं तो सरकार के पास भी होंगे। लेकिन इसके बावजूद यमुना नदी के ये झाग किसी को भी परेशान नहीं करते। यमुना का ये गंदा पानी किसी को परेशान नहीं करता और ना ही किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। अगर आप देखेंगे आजकल तो किसी फिल्म में कोई सीन आ जाए, किसी फिल्म में कोई डायलॉग आ जाए, किसी और बात पर किसी ने अपने भाषण में कोई कुछ कह दे तो लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। लेकिन ये सब देखकर हमारे देश में किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही। ये साफ सुथरे तन बढ़िया रहने चाहिए, और क्या करेंगे। और गंदगी है बहुत, अब एकदम पूरा गंदगी है। अब मजबूरी पर आ जाएगी नहाने के लिए, अब क्या करूं।
अब क्या करो, गलती से नहा लिया। बहुत गंदगी है, लत्ता कपड़ा कहाँ धोया हूँ, लेके घर जा रहे हैं। हाँ, बहुत गंदगी है, साफ कराओ। सरकार को यही बोलो कि साफ उफ करवाएगा, और क्या करेगा। देख रहे हैं कितनी गंदगी पड़ी है, नहाने का तो मन तो नहीं किया, लेकिन मजबूरी है इसलिए नहा। कोई बात नहीं, उनके नाम से गंदा भी है तो क्या करे, नियम तो करना ही पड़ेगा ना। उनको केजरीवाल वालों को खुद दिखना चाहिए कि पानी यहाँ छोड़ दें, साफ पानी आए, सब पूजा करने वाला, व्रत करने वाला पूजा करे। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है, दिल्ली सरकार की है। और उन्होंने इसे लेकर आज से 8 साल पहले वर्ष 2015 में, याद कीजिए, वर्ष 2015 में एक बड़ा वादा किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि वो 5 साल में यमुना का पानी इतना साफ कर देंगे कि दिल्ली ही नहीं, देश के लोग भी अपने बच्चों के साथ यहां पिकनिक मनाने के लिए आया करेंगे। लेकिन आज 5 साल छोड़ दीजिए, 8 साल बाद यमुना की स्थिति यह है कि शायद अरविंद केजरीवाल भी यहां अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ कभी भी आना पसंद नहीं करेंगे। हम यहाँ पे यमुना को जीवित करेंगे। आज यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम है। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है और ये दिल्ली की लाइफलाइन है। अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूं। तो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके अलग अलग पुराने बयान हमने आज आपको निकाल कर दिखाए हैं। जब वो ये वादा कर रहे हैं कि वो दिल्ली के यमुना के पानी को साफ कर देंगे, वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आ सकते हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि मैं पानी को इतना साफ कर दूंगा कि आप उसमें डुबकी भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।